ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 19 मार्च 2026। आज की मुरली के सार में विशेष बाप दादा समान बनने के लिए कहा कि बाबा ने हमेशा समझाया है कि सदैव समझो शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। समझना चाहिए ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के सबसे नज़दीक हैं। ब्रह्मा बाबा का ही संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो ज़रूर वह तीखा होगा। जैसे शिव बाबा निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, वैसे दादा ब्रह्मा भी निरहंकारी हैं। कहते हैं कि सदैव समझो शिव बाबा समझाते हैं। जब मुरली चलती है तो ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं कि समझो शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुना रहे हैं। तो शिव बाबा कहे ब्रह्मा भी ज़रूर सुनता होगा। यह ना सुने और ना सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। परंतु ब्रह्मा बाबा अपना देह अभिमान छोड़ कहते हैं कि हमेशा ऐसे समझो शिव बाबा मुरली सुनाते हैं। हम पुरुषार्थ करते रहते हैं और पुरुषार्थ के लिए विशेष एग्जाम्पल देते हुए कहा कि तुम कुमार कुमारियाँ मम्मा को फॉलो करो, गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। मुख्य जो बाप ने याद की यात्रा सिखलाई है उसमें तत्पर रहना है और साथ में याद की यात्रा और ज्ञान मुरली दोनों का बैलेंस रखने के लिए कहा कि पढ़ाई भी रोज़ पढ़नी है और याद की यात्रा में भी रहना है। और सारे ज्ञान का सार समझाते कहा कि मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो और चक्र को याद करते रहो, किसी को दुख ना दो। सबको यही समझाते रहे बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। और याद से प्राप्ति बताई कि बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद रहेगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद न करने से मूंझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं। तो बाबा कहे जैसे आशिक माशुक का मिसाल है, चलते फिरते काम करते हुए वह उनको याद करते रहते हैं। ऐसे बाबा कहे तुम बच्चों को भी सच्चा आशिक बन एक माशुक बाप को चलते फिरते याद करना है। जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। फिर और याद पर अटेंशन दिलाते कहा कि ब्रह्मा बाबा भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ तो कभी माया का तूफान ऐसे आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देते हैं। तो बच्चों को याद का चार्ट ज़रूर रखना है। बाबा कहे बहुत बच्चे चार्ट भेजते हैं बाबा को तो बाबा वंडर खाते हैं कि यह तो हमसे भी तीखे जाते हैं। शायद वेग उमंग उत्साह आता है तो चार्ट लिखने में लग जाते हैं। बाबा कहे परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाए। परंतु नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है। परंतु ऐसे नहीं लिखते कि बाबा हमने इतनों को आप समान बनाया और जिनको आप समान बनाया वह भी लिखे कि हमको इन्होंने रास्ता बताया। बाबा कहे सिर्फ चार्ट लिखने से काम नहीं चलेगा, आप समान भी बनाना है। क्योंकि तुम रूप बसंत हो ना, तो एक्यूरेट रूप बसंत बनना है। और स्मृति दिलाई कि तुम लाइट हाउस हो, हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का। यह सब नई बातें तुम अभी सुनते हो, जानते हो बरोबर हम आत्माएं शांति धाम के वासी हैं। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं, हम एक्टर हैं। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो भी मस्ती चढ़ी रहेंगी। और साथ में कहा कि इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। खुद उस अवस्था में रहे फिर दूसरों को समझाएंगे, उसका असर पड़ेगा। अपना पुरुषार्थ करना है। और दूसरा अटेंशन दिलाया कि बाबा हमेशा कहते हैं देही अभिमानी बनो, बहुत मीठा बनो, किसी के भी दिल को रंज नहीं करो, नाराज़ नहीं करो, दुख नहीं देना है। सबको बाप का परिचय दो। बोलने करने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो ना, तो तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। तुम मनुष्य को जियदान देते हो तो सुखदायी बनना है। फिर कहा बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं क्योंकि बुराइयों अवगुणों के प्रभाव में कर्म करते हैं। और सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं क्योंकि वहाँ विकार है ही नहीं, वह है देवी सृष्टि।
और साथ में कहा कि तुम बच्चों को भी आप समान दूसरों को सदा सुखी बनाना है। यह तुम्हारा धंधा है, पतित से पावन बनाना। जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए खुशी में, क्योंकि तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। तुम हो लवली चिल्ड्रन, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख का वर्षा देने, तो बाप समान सुख करता दुखहरता बनना है। और लास्ट में विशेष कहा कि अंत में एक्यूरेट तुमको मालूम पड़ जाएगा हर एक के पुरुषार्थ का, हर एक की स्थिति का और समय का। बाबा कहे आगे चल जोर से साक्षात्कार होंगे, वृद्धि होती जाएंगी, आबू तक क्यों लग जाएंगी, बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे। फिर कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, हम आपको समय पर पहचान नहीं पाए। बाबा कहे अंत में सबके सिंहासन हिलेंगे और तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर तो सदा उन्नति होती रहेंगी। मीठे बच्चे, जैसे बाप दादा दोनों निरहंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेंगी। आज मुरली से प्रश्न है, ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? उत्तर में बाबा ने 3 खबरदारी रखने के लिए कहा। पहला बाबा कहे ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो। दूसरा, किसी भी परिस्थिति में क्रोध न आए। तीसरा, बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप न बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल न हो तो ऊंच पद मिल नहीं सकता। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, मुख से सदैव रतन निकालने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है, किसी के दिल को रंज नहीं करना है, अर्थात नाराज व दुखी नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है, मुख सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है, स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, पावरफुल दर्पण द्वारा स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे दर्पण के आगे जो भी जाते हैं उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है, होगा पतला दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बनो जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार हो जाएंगी। बाबा ने बहुत श्रेष्ठ सर्विस बताई कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार से दूसरों को देही अभिमानी स्थिति का साक्षात्कार हो जाए। वह ये कहे कि उनको भी अपनी आत्मिक स्मृति आ जाए। ऐसी सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा व वास्तविक सेवा है। आज का स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। आज 19 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज बाबा कहे, बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है। फिर वह समस्या नहीं फील होंगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होता है तो कहा जाता है यह तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा,
खेल में घबराएंगे नहीं। यह कब होगा? जब बाबा में निश्चय के साथ साथ अपने पर भी निश्चय होगा। कौन सा? कि मैं विजयात्मा हूँ। जब यह स्वमान, यह निश्चय होगा तो हर परिस्थिति खेल अनुभव होंगी और खेल खेल में कोई भी बात, कितनी भी बड़ी बात हो, वो सहज हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।